बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेक्चर नंबर 3, प्रोफेसर मोहम्मद वकास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हमारा जो टॉपिक है वो फाउंडेशन ऑफ एआई है कि बुनियादी तौर पर जो एआई के जो काम स्टार्ट हुए थे वो कहाँ कहाँ और किस किस फील्ड में हुए थे। सबसे पहले फ़िलासफ़ी है 428 BC और रिप्रेजेंट एंड प्रेजेंट आज तक ये इस पर काम वर्किंग हो रही है। कैन फॉर्मल रूल्स बी यूज टू ड्रा वैलिड कंक्लूजन, कौन से रूल्स ड्रा किए जाएँ कि कंक्लूजन निकाला जाए। फ़िलासफ़ी में व्हाट डज़ द मेंटल माइंड अरेज फ्रॉम फिज़िकल ब्रेन, वेयर डज़ नॉलेज कम फ्रॉम, नॉलेज कहाँ से आता है। हाउ डज़ द नॉलेज लीड टू एक्शंस, और एक्शंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो उसके बाद मैथमेटिक्स में भी 800 से प्रेजेंट आज तक इस पे काम हो रहा है एआई की फील्ड में। व्हाट आर द फॉर्मल रूल्स टू ड्रा वैलिड कंक्लूजन, व्हाट कैन बी कंप्यूटेड, क्या कंप्यूट किया जा सकता है। हाउ डू वी रीज़न विद अनसर्टेन इंफॉर्मेशन, जब अनसर्टेन इंफॉर्मेशन होती है हमें क्या रीज़न करना है, मतलब रीज़न सोचना चाहिए। इकोनॉमिक्स की फील्ड में भी एआई पर काम हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे 1776 में हुआ था स्टार्ट काम, और प्रेजेंट आज इस पर वर्किंग चल रही है। हाउ शुड वी मेक डिसीजन सो एज द मैक्सिमाइज द पे ऑफ, कैसे डिसीजन लिया जाए जो हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। हाउ शुड वी डू दिस व्हेन अदर्स पे नॉट टू गो अलोंग, हाउ शुड वी डू दिस व्हेन द पे ऑफ मे बी फॉर इन फ्यूचर, और इस फ्यूचर में इस पर क्या वर्किंग कैसे क्या काम हो सकता है इकोनॉमिकली या बिजनेस रिलेट करती है। और फाउंडेशंस में ऑफ एआई न्यूरो साइंस, जैसे मैंने आपको बताया है कि बायो की फील्ड में भी इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हाउ डू ब्रेन प्रोसेस इन इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है और स्टिल इस पर वर्किंग हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 1861 में स्टार्ट हुआ था। साइकोलॉजी में 1897 में हुआ था और प्रेजेंट भी है इसमें। हाउ डू ह्यूमन एनिमल्स एंड थिंक एंड एक्ट, ये केस पे देखा जाता है कि एनिमल्स जो हैं और ह्यूमन हैं वो किस तरह एक्ट करते हैं, थिंक करते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिस फील्ड से आप भी रिलेटेड है, 1940 से इस पर काम स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट अब भी हैं। और ये जो फील्ड है ये देख रही है हाउ कैन वी बिल्ड एन एफिशिएंट कंप्यूटर, और ये इस काम में देखने के किस तरह मोर एफिशिएंट कंप्यूटर्स जो है बनाए जा सकें। कंट्रोल थ्योरी साइबरनेटिक्स 1948 में रिप्रेजेंट किया गया। हाउ कैन आर्टिफैक्ट्स ऑपरेट अंडर देयर ऑन कंट्रोल, तो इसमें कंट्रोल थ्योरी में हमारे पास आ जाता है कि ऑपरेट किया जाए अंडर देयर ऑन कंट्रोल्स के ज़रिए। लिंग्विस्टिक्स जिसमें हमारे पास लैंग्वेज आ जाती है, 1957 में इंट्रोड्यूस हुआ था। हाउ डज़ लैंग्वेज रिलेट टू थॉट्स, के लैंग्वेज कैसे रिलेट करती है थॉट्स के साथ, क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, 0-1 की फॉर्म में होती है, और इसने जो कम्युनिकेट करना है तो इंग्लिश के फॉर्म में होता है, तो हम इसमें लिंग्विस्टिक यूज़ करते हैं। तो अगर एआई की बात करें तो एआई हमारे पास डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स के जो हैं हो मजमुआ है, जिसमें हमारे पास ये जिसमें हमारे पास ये चीज़ें आएंगी। हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले मैं आपको बताता चलूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास इंजीनियरिंग्स आ जाती हैं, फिर कंप्यूटर स्टडीज़ आ जाती हैं जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती हैं, लिंग्विस्टिक्स आ जाती हैं, ज़ुबान आती है जिसमें बात करती है, न्यूरो साइंस आ जाती है, साइकोलॉजी आ जाती है, और मैथमेटिक्स आ जाती हैं। इन सब को मिलाकर हम कहा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ती है तो गलत ना होगा, और किसी एक फील्ड को यूज़ करके भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है मशीन्स जो है बना सकते हैं। ठीक है। और अब हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, 1943 में मैकलन और हमारे पास जो पिट्स है इन्होंने बुलियन सर्किट बोर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया था, मॉडल ऑफ ब्रेन जो इंट्रोड्यूस करवाया था, जिन्होंने ये थ्योरी पेश की थी कि इंसान की जो इंटेलिजेंस या ब्रेन जो वर्किंग है किसी मॉडल में डाली जाए। तो जॉन मैकार्थे था इसने इसको काम किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ब्रेन आपको इसके बाद की एग्जांपल देता चलूँ कि ब्रेन कैसे काम करता है। मतलब अगर आपका हैंड गर्म पानी में डाल दिया जाए तो आपकी स्किन महसूस करती है कि पानी जो है
हॉट वाटर है और वो आपके लिए हार्मफुल है, तो आप क्या करते हो, आपका माइंड एक फौरी सिग्नल जनरेट करता है, आपके हैंड को उस पानी से बाहर निकाल लेता है। तो यही मैकलन और पिट्स का जो आइडिया था कि यही इसी तरह कंप्यूटर भी काम करे। नंबर टू, ये क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है तो इसको हमें लिंग्विस्टिक करवाना था, इसको चेंज करवाना था लैंग्वेज। नंबर थ्री, इसमें हमारे पास बुलियन लॉजिक्स आ जाते हैं जिसमें एंड और नॉट और चीज़ें आ जाती हैं जिसमें लॉजिक्स वगैरह आ जाते हैं। खैर हम ये देखेंगे जब बुलियन अलजबरा हम करेंगे टॉपिक, इसमें एआई का एक टॉपिक है उसका देखेंगे। एलन ट्यूरिंग, ये अभी स्टार्ट में आपको मैं बता चुका हूँ, थिंकिंग ह्यूमनली इस तरह काम करे जिसमें हमारे पास पता ना चल सके जो रिटर्न फॉर्म में आंसर आ रहा है वो किसी मशीन की तरफ से आ रहा है या किसी इंसान की तरफ से आ रहा है। 1952 से लेकर 1960 तक अर्ली एंथुसिज्म सा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस थी। ये वो दौर था जिसमें हमने मतलब जिसे कहते हैं जोश और जज्बा पैदा हुआ कि काम करना है और एक्सपेक्टेशंस करनी है, इसमें हमने कुछ करके दिखाना है। ये वो दौर था जिसमें कह रहे हैं 1956 डार्टमाउथ वर्कशॉप्स, ये एक यूनिवर्सिटी का नाम था जिसमें जॉन मैकार्थी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ प्रैक्टिस की थी। तो आर्टिफिशियल फील्ड का नाम जो था, फर्स्ट लैब जिसे कह लें, वो आर्टिफिशियल की डॉर्टमाउथ थी। डॉर्टमाउथ वर्कशॉप है ऑफिशियली तौर पर अडॉप्टेड थी। रॉबिन्सन्स कंप्लीट एल्गोरिदम फॉर लॉजिकल रीजनिंग, रॉबिन्सन्स 1965 ने इसे इंट्रोड्यूस कराया था एल्गोरिदम्स को। 1966 से लेकर 74 तक एआई डिस्कवर कंप्यूटेशनल complexity, न्यूरल नेटवर्क रिसर्च ऑलमोस्ट डिसअपेयर्स। और इसमें हमारे पास 1960 से लेकर 966 से लेकर 74 तक द फर्स्ट ऑफ जनरली ऑर्गेनाइज एआई वाज डिनोटेड बाय वॉरेन मैकलर एंड वाल्टर पिट्स। दे ड्रॉ द थ्री रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज, द बेसिक्स ऑफ नॉलेज, the basics of knowledge and function neurons brain computational three resources. First of all, the theory of computational brain working on or off, ऑन और ऑफ यानी 0-1 की फॉर्म पे काम करते हैं, उस पर काम करते हैं, देखा जाता है। फिर इसमें बहुत सी रिसर्च हमारे पास आई और उस पर काम हुआ जो स्टिल अभी तक वर्किंग पे है। फिर आ जाते हैं 1960 से लेकर 1969 से लेकर 79 तक अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल बेस सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम लॉजिकल बेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए गए। फिर 1980 से लेकर 88 तक एक्सपर्ट सिस्टम इंडस्ट्रीज़ आ गई जिसमें हमारे पास बॉम्ब्स आ जाते हैं। फिर 1988 से लेकर 93 तक एक्सपर्ट सिस्टम इंडस्ट्रीज बर्ड्स आ गए, एआई विंटर बोला जाता है। और फिर 1985 से लेकर 95 तक न्यूरल नेटवर्क्स रिटर्न टू पॉपुलैरिटी, इसमें न्यूरल नेटवर्क्स आ जाए जिसमें हमारे पास रोबोट्स आ जाते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एआई को पॉपुलैरिटी इसमें हुई थी और फिर एआई का जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा होने लगी और लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लगा। 1988 में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरल इंक्रीज द टेक्निकल डेप्थ नोवेल एआई और सॉफ्ट कंप्यूटिंग आ गई। सॉफ्ट फॉर्म में हमारे पास प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट होने शुरू हो गई। 1995 में एजेंट्स एवरीवेयर, हर जगह एजेंट ही एजेंट हो गए 1995 में कि एआई की मशीन्स जो हैं, जिसे आपको मैंने पहले भी बताया था एजेंट मशीन्स को बोला जाता है, हर जगह मशीन्स हो गई। 2003 और प्रेजेंट ह्यूमन लेवल एआई बैक ऑन एजेंडा, ये फिर एजेंडा हो चुका था 2003 में कि जो भी काम हो वो उसके पीछे बैक एंड पे एआई हो। पैटर्न रिकॉग्निशन कह लें, एनएलपी कह लें, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कह रहे हैं, स्पीच रिकग्निशन कह लें, ह्यूमन कह लें, रिबोट्स, वेब बोर्ड्स, मशीन्स लर्निंग, ईच एंड ETC। बहुत ज़्यादा इस पर एआई 2003 पर काम हुआ एआई पर और डिफरेंट इसमें मॉड्यूल्स पेश किए गए। अब मैकलन और पिट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, जिन्होंने 1943 में एआई के में इन्होंने प्रपोज किया था मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का जो मॉडल था वो प्रपोज किया था। ईच न्यूरॉन्स एंड कैरेक्टराइज एज बीइंग ऑन और ऑफ स्विच ऑन occurring response to simulations by sufficient number of neighboring neurons।
State of neurons was considered as faculty equivalent to a propositions. Any propositions क्या होती हैं आपके पास, truth table होते हैं, and का, or का, not का, तो ये चीज़ें हो जाती हैं. Any computable functions could be computed by the some network of connected neurons. All the logical connectivities and or not could be implemented by the simple net structures. McLeod and Pitts also suggested that suitably defined networks could learn. फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर 1950. फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क जो कंप्यूटर था वो 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ. एआई में अगर हम पढ़ें तो हमारे पास डीप लर्निंग आती है, और डीप लर्निंग हमारे पास एक एक कंसेप्ट है जिसके लिए हमें न्यूरल नेटवर्किंग का पता होना ज़रूरी है. एआई में मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है न्यूरल नेटवर्किंग. अगर हम एआई नहीं भी पढ़ते तो भी हमें न्यूरल नेटवर्किंग के बारे में आइडिया होना चाहिए. तो इस पे इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिसमें एंड बुलियन अलजेब्रा पेश किया था, सर्किट बोर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था जिसके मुताबिक आपने काम करना था. तो इसकी एग्जांपल मैं रियल लाइफ से देता चलूँ कि आप लोग इस बेस पर काम करते हैं जब आपके पास जो रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक गैदरिंग में बैठे हैं, उस गैदरिंग में 100 पीपल्स हैं, 100 में से 50 लोग आपको कह रहे हैं कि आप सॉन्ग सुनाएं, तो आप नंबर ऑफ देखेंगे कि यस कितने हैं, नंबर ऑफ नोज कितने हैं, तो आप उसी बेस पे डिसीजन करेंगे. अगर आपके पास नंबर ऑफ नोज कि आप सॉन्ग ना सुनाएं 51 है और नंबर ऑफ यस के सॉन्ग सुनाएं 59 है, तो आप सॉन्ग नहीं सुनाएंगे. तो इस तरह का इन्होंने सर्किट बोर्ड लिया था जो अपने रिजल्ट पर डिपेंड करते हैं, जिसमें हमारे पास गेट्स ट्रुथ टेबल्स आ जाते हैं एंड और नोट वाले. इस तरह इस टेबल की बेस पर वो डिसीजन लेता है, फिर उसके बेस पर वो काम करते हैं. डार्टमूथ आ जाता है. ये अभी मैंने बताया था कि एक यूनिवर्सिटी है जिसको फर्स्ट लैब ऑफ वर्कशॉप भी कहा जाता है एआई की, 1956 में. इसमें 2 मंथ एंड 10 मैन स्टडी ऑफ एआई, 2 महीने तक 10 लोगों ने एआई पर स्टडी की थी और काम किया था. न्यूवेल एंड सीमंस कम अप द रीजनिंग प्रोग्राम तो लॉजिक थ्योरिस्टिक्स. The program was able to prove most of the theorems in the chapter number 2 principle of mathematics. हमारे पास ये principle mathematics आ जाते हैं इसमें काफ़ी सारे. तो अर्लियर एंथुजियम 1952 से लेकर 1969 तक जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर जिसे जीपीएस भी बोला जाता है, थिंक ह्यूमनली, ये हमने देखा था कि ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो ह्यूमन की तरह काम करे जिसे जीपीएस भी बोला जाता है. तो उसके लिए 100% किसी भी चीज़ को रैशनली तौर पर करने के लिए नॉलेज होना चाहिए. तो ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी चीज़ का आपके पास 100% नॉलेज और उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकें. ऑर्थर सिमल्स 1956 wrote a series of programs to hacker that eventually learn to the play and store amateur level. लास्ट वन इस पे SPL लिस्ट प्रोसेसिंग जिसे बोलते हैं 1958 में इंट्रोड्यूस किया था बाय जॉन मिकार्थे. जॉन मिकार्थे हमारे पास कह लें ये 50 ईयर्स अगो फर्स्ट पर्सन था जिसने एआई की फील्ड में स्टार्टिंग दी और प्लेटफॉर्म मुहैया किया हमें कि एआई पर काम किया जा सकता है और किस तरह काम किया जा सकता है. अब नॉलेज बेस्ड सिस्टम की बात कर लें तो हमारे पास एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसे नॉलेज बेस्ड सिस्टम बोला जाता है 1969 से लेकर 1979 तक. वाज अर्लियर प्रॉब्लम फर्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप इन 1950 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया है. इसमें हमारे पास एक ऐसे सिस्टम बनाए गए जिसमें हमने नॉलेज को रख दिया गया और उसी नॉलेज बेस पे से हमें कोई भी क्यूरी कोई भी प्रोसेस करना होता था तो हम उसी नॉलेज बेस सिस्टम से अपनी रिक्वायरमेंट निकालते थे और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. इट वाज ए मैकेनिकल केमिकल एनालिसिस एक्सपर्ट सिस्टम एंड यूज डाटा ऑफ एनालिसिस लेटर इन वाज इन. ये जो डेनरल था इसमें हमारे पास केमिकल से रिलेटेड केमिकल एनालिसिस किए गए थे काफ़ी. माइसिन क्या होगा? माइसिन इट टू वाज एन अर्लियर एस डेवलप इन 1972 डेवलप एट स्टैनफोर्ड. माइसिन एक ऐसा सिस्टम था जिसमें आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज होता था. सिस्टम के पास एक माइसिन एक सिस्टम का नाम था जिसमें एक्सपर्ट नॉलेज होता था. उस नॉलेज की बेस पर हम किसी भी चीज़ की डिसीजन ले सकते थे. लेट्स सपोज मैं आपके इसके एग्जांपल रियल लाइफ से देता चलूँ. एक पेशेंट है जिसको ब्लड में कोई प्रॉब्लम है. उसने उस ब्लड टेस्ट के लिए कहा गया कि ये फ़लाँ डॉक्टर से ब्लड टेस्ट करवा के लाएं. अब वो ब्लड टेस्ट करवाने जाता है
और वहाँ पर वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं होते जो ब्लड टेस्ट को बता देख कर एनालाइज करके बता सकें कि इस ब्लड में क्या प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ है या नहीं है। तो वहाँ पर वो जूनियर डॉक्टर्स थे, उनके पास वो नॉलेज नहीं था, तो वो तो फिर पेशेंट के लिए मतलब नुकसानदेह हो सकता है कि लेट सकता है अगर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता है कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स के लिए लेट अवेलेबल हों। तो एक माइसिन एक सिस्टम बनाया गया जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस यानी नॉलेज उसके अंदर रख दिया गया, और कोई भी इस तरह का केस आता और उस केस की जो इन्फॉर्मेशन है उस सिस्टम को दी जाती, तो वो क्या करता, उसका जो कंक्लूजन है वो एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली डिफ़ाइन करता, सर्च करता और उसकी आउटपुट लाकर उनको दे देता कि ये चीज़ है। तो इस तरह ये हेल्पफुल हुआ, यानी माइसिन एक्सपर्ट सिस्टम जिसमें मतलब एक्सपर्ट पर्सनस का जो नॉलेज रखा गया डॉक्टर्स का, ताकि जो जूनियर्स हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता वो भी इससे मालूमात ले सकें, इंफॉर्मेशन ले सकें। तो ये हेल्थ से रिलेटेड था। रिकमेंडेड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट टू द रिज़ल्ट वाज अ गुड ह्यूमन स्पेशलिस्ट। और देखें द रिज़ल्ट वर एज गुड एज एनी गुड ह्यूमन स्पेशलिस्ट। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं था तो इसके बावजूद उसने स्पेशलिटीज़ की जो है काम परफॉर्म किया माइसिन ने। स्टेट ऑफ आर्ट्स में हमारे पास डीप ब्लू ये कंप्यूटर था जिसने 1997 में वर्ल्ड प्लेयर चेस के जो वर्ल्ड प्लेयर हैं उनको डिफेट किया था, मतलब उनसे डिफेटेड हुए थे, जीता था उससे। तो ये हैरान कौन था कि कंप्यूटर कैसे के वर्ल्ड चैम्पियन को हरा सकता है। नो हैंड अक्रॉस अमेरिका ड्राइव, नो हैंड क्रॉस अमेरिका ड्राइव मतलब अमेरिका में एक ऐसी गूगल ऑटोमेटेड कार इंट्रोड्यूस हुई जो बगैर किसी ड्राइवर के का चल सकती थी। और इन 2011 में In 2011, IBM Boston defeated two champion of famous US TV game Jeopardy। तो इसमें IBM की एक मशीन ने भी डिफेट किया 2 टाइम्स एक चैम्पियंस को। नासा ऑन बोर्ड ऑटोनमस प्लानिंग प्रोग्राम कंट्रोल द शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेशंस फॉर स्पेसक्राफ्ट। नासा एक ऐसा हमारा जो सिस्टम है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है एयरक्राफ्ट्स के सिस्टम्स को। प्रोवर्ब सॉल्व क्रॉस वर्ड पजल्स बेटर देन ह्यूमन मोस्ट। पजल्स क्या होती है, जो गेम्स होती हैं, आप लाइक बचपन में आप लोगों ने छोटे होते खेली होंगी, उस पजल्स गेम्स को जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन से बेटर मोस्ट बेटर देन ह्यूमन से वो उसको सॉल्व कर सकता है, जीत सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि उसको पैटर्न मैचिंग और रिकग्निशन आ जाती हैं। लास्ट वन हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जिसे स्पीच टेक्नोलॉजीज भी बोला जाता है, जिसे NLP मैंने आपको बताया इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशंस है, इसमें टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेटिक्स हैं और उस पर डायलॉग सिस्टम्स हैं। ये जो NLP है सिस्टम्स, आप जो भी डायलॉग बोलते हैं, क्योंकि इस नॉलेज बेस में इस पास नॉलेज पहले से रिस्टोर्ड होता है, उसमें से जाकर देखता है और आपके आंसर प्रोसेस करता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, मशीन ट्रांसलेशन आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल आ जाती हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, स्पैम फिल्टरिंग आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं रोबोट्स की। ये क्लीनर रोबोट है, ये क्लीनर रोबोट है हमारे पास फर्स्ट वाला। सेकंड वाला आपके पास ये एक डॉग टाइप रोबोट है जो किसी काम के लिए है। स्कोरर बोरर गेम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एजेंट्स खेल रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक सर्विंग है, मतलब परफॉर्म करने के लिए। अनदर कंप्यूटर विजन्स में हमारे पास ऑब्जेक्टिव करैक्टर रिकग्नाइजेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, सिनेरियोज, रिस्ट्रक्शन, etc गेम प्लेइंग आ जाती हैं। आप रिबोर्ड्स के साथ या गेम खेल सकते हैं जैसे डीप ब्लू वगैरह। लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम आ जाते हैं, प्रोवाइडिंग थ्योरीज आ जाती हैं, रीजनिंग आ जाती हैं। और ये एट द एंड ये कुछ फ्यू वेबसाइट्स हैं टू एक्सप्लोर करने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं। जिन जिन चीज़ों का जिक्र किया है तो ये इनकी वेबसाइट से आप जाकर इनको देख भी सकते हैं। तो ट्यूनिंग टेस्ट आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट से। एडवांस एसोसिएशंस ऑफ कुछ डीप ब्लू की है, IBM की वेस्टर्न्स हैं। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, इनको विज़िट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर देंगी, हेल्पफुल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी और आपको बेटर मतलब इससे जो मटेरियल
मटेरियल है वो और अच्छा था, जिसको आप थ्रेटिकली पढ़ के और अच्छे से समझ जाएंगे। चलें जी, आज का लेक्चर इतना ही था। विश इज़ बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।